नमस्कार साथियों, मैं विकास जैनित एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एग्ज़ाम के प्रश्न। आप लोगों को प्रीवियस एग्ज़ामों के प्रश्न कहीं नहीं मिलते हैं, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए क्यों ना एक अच्छी सी वीडियो बना देता हूं जिसमें आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित सारे प्रश्न मिलेंगे। आपके जितने भी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, आप सभी को प्रश्न आज मिलने वाले हैं। एक एक प्रश्न के ऊपर एक एक सन लिखी हुई है। आपको किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से प्रश्न आते हैं और कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या कहता है हमारा? पहला प्रश्न कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो सिंपल सी बात है, जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रश्न कर रहे हैं तो पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान यानी संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था पिछली बार कि किस किस के विरुद्ध देख करता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके ऑप्शन में दे रखे हैं बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, जनजातियों के लिए, दलितों के लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा। 1 2 3 बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए तथा जनजातियों के लिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, पीसीएस मेन 2007 में पूछा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधाजनक अदा किया जाता है। किसने कहा है? यह पूछा गया है किसने कहा है, मतलब एक कथन दे रखा है और आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है किसने दिया है। अगर हम प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करें तो हमारा ए ऑप्शन देखेंगे तो गलत हो जाएगा और बी वाला ऑप्शन देखेंगे ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? किसके द्वारा कहा गया कि ये एक बैंक का सुविधाजनक अदा किया जाता है। तो देखेंगे डी वाला ऑप्शन के.टी. साहा के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है? मानव के दुर्व्यवहार और बालतः श्रम का निषेध, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रजनों से भिन्न उपयोग की प्रतिषेध। आपको मैंने आर्टिकल 47 पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 47 में क्या है? नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। किस पर? नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। जी हाँ, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। तो आप देखेंगे केवल आपका 2 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? केवल 2 वाला आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीयूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं, यानी किसमें निहित हैं? किसमें निहित हैं? तो आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अपराधों के लिए दोष सिद्ध करने का संरक्षण, भाई साहब ये किसमें है? मौलिक अधिकार में है। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 20 है। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी किस में है? मौलिक अधिकार में है। आर्टिकल कौन सा है? 21 है। फिर कह रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो ये भी आर्टिकल किस में भैया? आपका 29 से 30 में है। बचा कौन सा आपका ऑप्शन? तो हम देखेंगे चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रश्न से संबंधित सारे प्रश्न आपको याद हों, सारे ऑप्शन आपको आते हों। आप ऑप्शनों से भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने सॉल्व किया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के बारे में संविधान शांत है, यानी किनके लिए शांत है? तो हम देखेंगे तो पूर्ण शिक्षा के लिए शांत है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्या कह रहा है? देखिए, आप एक कॉमन चीज़ देखें कि जितना मैंने आपको समझाया उसी भाषा को परिवर्तित करके प्रश्नों के रूप में आपके सामने लेके आया है, ठीक है। और आपको क्या करना? उस चीज़ के लिए सॉल्व करना है समझकर। बस आप वीडियो देखें और प्रश्न को सॉल्व
करते जाएं। इससे अच्छे आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन नहीं मिल सकते। कहीं भी आप देखेंगे कि सर्वाधिक क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। मैं आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न लेके आया हूँ। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा। दूसरा कह रहा है राज्य किसी देश के कानून समता से मना नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति के उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा तथा अस्पृश्यता का प्रवर्तन। तो देखेंगे ये मौलिक अधिकार है आपका, ये भी मौलिक अधिकार आर्टिकल 15, ये आर्टिकल 17, ये आर्टिकल 15। और किसी राज्य के मान्य नहीं करेगा तो ये भी आपका मौलिक अधिकार से है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो आप देखेंगे ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप देखें इसमें कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आगे चलते हैं, आपको बिल्कुल छांट के मैं प्रश्न लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल बढ़िया। देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? आप बड़े गंभीरता के साथ देखें, बड़े प्रेम के साथ देखें, आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। प्रश्न कहीं बाहर से नहीं आते, प्रश्न आपके होते हैं, पढ़े पढ़ाए ही आते हैं। आप देखेंगे प्रेस की स्वतंत्रता, तो देखें 19A आर्टिकल जो कि मौलिक अधिकार से, विधिक अनुच्छेद 14 मौलिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25। कौन सा बचा आपका ऑप्शन? ए वाला ऑप्शन बचा। तो ए वाला ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 यानी समान, यानी 4 और 4 ये अंक क्या हैं आपके? समान हैं। आगे चलते हैं, बहुत अच्छा, आगे भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखते हैं कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई बहुत सुंदर कह रहा है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाई क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा आवंटित किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान के उपर्युक्त उपबंधों में से पूरे होते हैं। तो केवल बी से पूरे होते हैं। केवल किससे पूरे होते हैं? केवल बी से पूरे होते हैं। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो मूल कर्तव्य आपका नहीं, सॉरी, अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय गान का सम्मान करना कर्तव्य है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना कर्तव्य है, ठीक है, नहीं में जाना, नहीं में राष्ट्रीय महत्व स्थानों स्मारकों की रक्षा करना तथा प्राकृतिक वातावरण तथा संरक्षण का सुधार। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी वाला, आप सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों के किस नाम से जाना जाता है? सीधी सी बात है, किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। आप ध्यान रखें कि 42वें संविधान संशोधन को कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। किसकी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण का सुधार। तो भाई साहब मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण संरक्षण का अधिकार किसमें दिया गया है? तो 48 का में दिया गया है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन से आपको सॉल्व करना बताते हैं, किस तरीके से आपको सॉल्व करते हैं यदि हमको प्रश्न नहीं आते। आर्टिकल 56 देखेंगे, तो आर्टिकल 56 तो बिल्कुल ही बाहर हो गया। मूल कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अधिकार किसमें दिया गया है? तो आप देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो अधिकार है वह किसमें दिया गया है? तो देखेंगे 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन दिया गया है। फिर कह रहा है कि जब 51 दे रखा है तो 51 ए वाला खत्म, 56 वाला खत्म, अब 21 और 48 का बचा। सभी को पता है कि आर्टिकल 21 भी 36 से पहले आता है, तो ये वाला भी खत्म हो जाएगा। तो आपका कौन सा बचेगा? 48 का बचेगा।
कौन सा बचेगा? 48 का, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि निम्न में से किस एक संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? यानी इन 4 ऑप्शन में से आपको ये देखना है कि भारतीय का एक मूल कर्तव्य कौन सा है। तो हम देखेंगे वन्य प्राणी भारतीय मूल कर्तव्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि एक नागरिक मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। अब 3 ऑप्शन जो होंगे वो आपके मूल कर्तव्य से रिलेटेड होंगे और एक क्वेश्चन आपका अलग होगा। तो अगर आप देखें तो हमारे कर्तव्य में क्या नहीं आता है, आंख बंद करके आप लगा सकते हैं कि आर्टिकल 17 से प्रतिबंधित है। बाद बाकी आपके ऑप्शन किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? तो देखेंगे आप कर्तव्य से संबंधित है। आगे चलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपको देखो सभी प्रीवियस पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, सभी प्रीवियस पेपर। आपको इससे अच्छी श्रृंखला कहीं मिल नहीं सकती। गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ, ऐसी वीडियो अगर मिल जाए आपको प्रीवियस पेपर की तब आप कहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? तो देखते हैं। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक करना, भाई आर्टिकल 50 है। हमारी मिलीजुली संस्कृति के समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, ये आपका ऑप्शन कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे कह रहा है, साफ हो जाने दो थोड़ा सा, हाँ धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे, और बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा। कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। अब कौन सा कथन आपका सही नहीं है, इस पे चर्चा देख लेते हैं। ये कह रहा है कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रणाली बनाया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की श्रृंखला से उनका प्रयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य पालन हेतु कानून यानी संवैधानिक कानून क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय के निश्चित करता है। तो आप 32 देखेंगे, 32 का आंसर क्या हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया PCS 2003 और LDA 2000 में पूछा गया है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो आपका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। कह रहा है उन्हें परमादेश द्वारा प्रणाली बनाया जा सकता है। आगे चलते हैं। आप ये देखें, आपको मैंने जितना पढ़ाया है आपका वहीं से प्रश्न पूछा जा रहा है। इससे अच्छी वीडियो आपकी हो नहीं सकती। कह रहा है कि कोई एक गलत है, यानी 3 सही होंगे, कोई एक गलत होगा। तो आप देखें, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है। भाई पहला ही मिल गया तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो देखिए इसमें भी पहला मिल गया कि लोक चुनाव में मतदान करना आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। मूल अधिकार तो हो सकता है लेकिन मूल कर्तव्य नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे बोल रहा है भाई कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक नया अध्याय जोड़ा गया। सभी को पता है, अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। अब बाद में जोड़ा गया वो देख लेते हैं भाई साहब, बाद में कौन सा जोड़ा गया। पहले देख लेते हैं कि पहले कौन सा जोड़ा गया। तो देखेंगे आर्टिकल 44 देख लेते हैं, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 40 देख लेते हैं, ग्राम पंचायत। अब आपके में 2 बचे भाई, गौवध निषेध यानी कि पशुओं के बलि पर रोक, 48 आर्टिकल। तो कौन सा बना आपके मुफ्त कानूनी सलाह। मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा एकदम बढ़िया से। आपको वीडियो देखनी है, प्रश्न लिखने हैं और आपको यहीं से प्रश्न मिल जाएंगे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता
है नहीं। मैं आपको आज धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कई बच्चों का कहना ये था कि सर बहुत तेज़ पढ़ाते हैं, सर थोड़ा सा धीरे पढ़ाइए, तो इसलिए मैं आज आपको बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने, उसे अवरुद्ध करने के मूल कर्तव्य को 51 का में किस स्थान पर रखा गया है? तो यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्य हमारे कितने हैं और उनको किस किस स्थान पर रखा गया है। तो आप देखेंगे तो उनको पहले ही स्थान पर रखा गया है। किसके पहले स्थान पर रखा गया है? अब देख लेते हैं। बिल्कुल देखिए, डिटो क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो आप देखेंगे तो 51 का में आपके मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है एक युग्म देखना है जो कि गलत है। भारत भाग 2 में क्या बताया था मैंने आपको? नागरिकता सही है। भाग 3 में मूल कर्तव्य सही है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। कौन सा बचा आपका? चौथा वाला ऑप्शन बचा, जो कि मूल कर्तव्य को भाग 4 का में रखा गया है। किस में रखा गया है? भाग 4 का में रखा गया है। ठीक है, तो देखा आपने कि हमने आप लोगों को बताया था कि आपका मूल कर्तव्य किस में रखा गया है। तो देखेंगे 51 का के अंतर्गत भाग 4 का में रखा गया है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आपका नहीं सही नहीं है? तो आपका मूल कर्तव्य आपका सही नहीं है, जो कि भाग 4 का में रखा गया है। इसमें क्या दे रखा है? भाग 5 दे रखा है, जो कि केंद्र सरकार से संबंधित है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं आगे प्रश्न क्या कह रहे हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2, सूची 1 तथा सूची 2 सम्मिलित कीजिए कि नीचे दिए गए कूट शब्द। ठीक है, बहुत आसानी से, बहुत विनम्रता के साथ आपको देखना है। ये प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है कि यदि आपको यहाँ पर एक मालूम है या 2 मालूम है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। मैंने आपको 40 क्या बताया था कि ग्राम पंचायतों का गठन, 41 में क्या बताया था? काम करने का अधिकार, 44 में समान नागरिक संहिता और 48 में आपका कृषि एवं पशुपालन का गठन। ये तो बिल्कुल ही सही लिखे हैं। अब आप देखेंगे ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 देखेंगे तो आप पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? आगे ये बोल रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। सुनिश्चित किया गया है, वह क्या है? मूल अधिकार है? नहीं भैया। मूल कर्तव्य है? नहीं भैया। आर्थिक अधिकार है? नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। तो आर्टिकल देखेंगे तो किस में दिया गया है? 39 का में दिया गया है। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? बहुत बढ़िया। मैंने आपको क्या बताया था? आर्टिकल 37 क्या कहता है कि मूल अधिकारों की तरह राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्देशालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं। यानी कि हमारे यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, और जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब हम न्यायालय में जा सकते हैं। इसके आधार पर देखेंगे तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था सेम वैसे ही प्रश्न आपके आ रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया प्रश्न मैं आप लोगों को छांट छांट के लेके आ रहा हूँ। ऐसे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन होने चाहिए। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ मैं। आगे चलते हैं। बिल्कुल बढ़िया देख लेते हैं। यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य सर्वाधिक दर्शित होती है, किसमें होती है? प्रस्तावना में तो होगी नहीं, मौलिक अधिकारों में भी नहीं होगी, मूल कर्तव्य में नहीं है। क्या बचा आपका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बिल्कुल बढ़िया। अगला देख लेते हैं कि अगला भी क्या कह रहा है भाई साहब? कथन के लिए है, तो हम इसको छोटा कर लेते हैं, देख लीजिए। हाँ, अब ठीक है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। बिल्कुल कर लेंगे साहब, कोई बात नहीं है। पहला देख लेते हैं, समान नागरिक संहिता सुरक्षित, 44 सही है। ग्राम पंचायतों को संगठित, 40।
ग्राम कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। 43 सभी कर्मकारों के लिए उचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवकाश सुनिश्चित करता है। भाई इसमें देख लेते हैं तो आप देखें कि नागरिकों के लिए सिविल संहिता सुरक्षित करता है, तो आप देखेंगे तो केवल 2 और 3 ही आपके लिए प्रयुक्त करता है, तो केवल बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया, कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को सम्मिलित किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 40 के अंतर्गत शामिल किया गया। आगे चले, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के भारतीय संविधान शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, बिल्कुल नहीं होगा। सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को शामिल करना। आर्टिकल 38 क्या कहता है कि न्याय आपको देना है, किसमें, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपको न्याय देना है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक शब्दों का कहाँ से लिए गए हैं। पहला ही मैंने आपको बताया था, पहले जब मैंने सबसे पहले वीडियो आपको स्टार्ट करी थी तो आपको बताया था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बहुत बढ़िया, आप लगातार देख रहे हैं प्रश्न, प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई साहब, प्रीवियस क्वेश्चन के आ रहे हैं, दम लगा के हाई सा। आगे चलते हैं भाई साहब, बिल्कुल सिंपल, बहुत बढ़िया प्रश्न, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। बिल्कुल बढ़िया, आप लोग देखो बिना कॉपी पेन छुए आप लोग बिल्कुल सुनकर आप बता सकते हैं भाई। 48 का पर्यावरण, 41 में देखेंगे तो आप लोगों को दिया गया है काम, शिक्षा, लोक सहायता। 43 का में आप लोगों को दे रखा है काम मजदूरी के लिए। 51 देखेंगे तो किससे संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है कि निम्न में से एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं, पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए देना सम्मिलित है, जीवोपार्जन हेतु पर्याप्त संसाधन का अधिकार, अस्पृश्यता मूल्यांकन, काम हेतु न्याय संगत मनोवृत्ति, दशा में रहने योग्य। तो आप देखें आप लोगों के लिए किसमें दिया गया है, तो नहीं है, किसमें नहीं है, नहीं वाला देखना है। तो आपका कैसा होगा, गलत होगा। तो वो कौन सा, आर्टिकल 17 है, आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए श्रृंखला खत्म हो रही है, आपको लगातार अनुभव ये हो रहा है कि सर ने जितना पढ़ाते हैं उतना ही पूछा जा रहा है, प्रश्न कहीं बाहर से नहीं आते, बार बार कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। भाई 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा नहीं गया, तो समान आचार संहिता को नहीं जोड़ा गया। आगे चलते हैं, भारत के कल्याणकारी राज्य होने पर विचार पाया जाता है। तो आप देखेंगे किसके कारण विचार पाया जाता है, तो हम देखें ए और सी, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया, कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। तो बताइए काम से संबंधित कौन सा है, तो 43A है। कौन सा है, 43A। अगला चलते हैं, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था। तो आप देखें 1976 में पारित किया गया था। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकारों में, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आ गया नहीं वाला फॉर्मेट। आपने देखा, एक चीज़ कॉमन नोट करिएगा, सबसे ज़्यादा प्रश्न नहीं में पूछे जा रहे हैं। देखिए फिर से आ गया, नशीली दवाएं, गौ रक्षक, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण
और अगला है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ये नहीं है। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। आगे है अंतिम क्वेश्चन, आपको इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को सारे प्रश्न कराए हैं। और आप लोग एक चीज़ और नोटिस करें, आप लोगों को सभी प्रीवियस पेपर मैंने यहाँ पर सॉल्व कराए हैं, जो कि सभी पीसीएस लेवल के हैं। किस लेवल के हैं? पीसीएस लेवल के हैं। जब आप पीसीएस लेवल के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, क्या छोटे छोटे एग्ज़ाम सॉल्व नहीं कर सकते? जी हाँ, कर सकते हैं। बस आपको सही मार्गदर्शक की आवश्यकता है। और आज आपको मिल ही गया ऐसा व्यक्ति कि निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? बताइए भाई साहब, कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? मद्य निषेध है, कार्य समान हेतु समान वेतन है, काम का अधिकार है, सूचना का अधिकार नहीं है, आरटीआई का अधिकार आपको नहीं है। आप लोगों ने देखा, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन जितने थे आपको सब सॉल्व करा दिए हैं। आप लोगों का बस सिंपल सा एक काम है, आप लोगों को चैनल ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? शेयर करना है भाई साहब। क्या करना? आप काम भूल जाते हैं। शेयर करना है, लाइक करना है भाई साहब, और क्या करना है आपको? सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है चैनल आपको, और बेल आइकन दबाना है, जिससे कि आपको सारी संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो दम लगा के हाई साहब हम निकालेंगे। भाई साहब, डरते वो हैं एग्ज़ामों से जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। आपकी हड्डियों में तो उबाल है, उबाल जलाकर राख कर देंगे, पेपर को फाइनल करेंगे। तो मेरा आप लोगों को, सभी लोगों से अभिनंदन है। एक खुशी की बात और एक और है कि आज यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का रिजल्ट निकला है, जिसमें से जेनिथ एकेडमी में 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कितने बच्चों का? 4 बच्चे सफल हुए हैं, 4 स्टूडेंट, जिसमें से एक पीएससी में काम करता है, जो कि जेनिथ एकेडमी से ही नियुक्त हुआ है। और फिर एक बार जेनिथ एकेडमी में 4 बच्चों को लेखपाल में सेलेक्ट कराया है। किसमें? लेखपाल में भैया। किसमें? लेखपाल बन चुके, यानी कि अब उनका क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आप लोग सोच रहे होंगे सर अभी से कैसे कर दिया? भैया सबके नंबर 84 से 80 हैं। बिल्कुल बढ़िया, फिर से सेलेक्ट कराया जेनिथ एकेडमी ने, एक बार फिर से परचम लहराया। तो जय हिंद साथियों, आप लोग क्या करें? वीडियो को पढ़ते रहें और नोट्स को लिखते रहें। बिल्कुल आपका भी सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है, आपको भी ज्वाइन करनी है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो नमस्कार साथियों।